ओम नमः शिवाय। 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 यहां तो कोई भी नहीं, फिर ये ध्वनि कहां से आ रही है? ओम नमः शिवाय। 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 कौन है? यात्रा लंबी है, इसलिए सर्वप्रथम मुझे यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई मेरे मार्ग में बाधा उत्पन्न न करे। स्वच्छ जल है यहां और मुझे प्यास भी लगी है। किंतु अभी भूख प्यास कुछ नहीं। सर्वप्रथम मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग की स्थापना सुनिश्चित करना होगा। फिर ही रुकूंगा अथवा विश्राम करूंगा। ओम नमः शिवाय। 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 कोई शत्रु है मेरे पीछे, अवश्य वही है जो मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहा है। किसे ढूंढ रहे हैं दशानन रावण? तो तुम थे जो मेरे लिए कठिनाई उत्पन्न कर रहे थे। इस दुष्ट असुरराज रावण ने तो महादेव द्वारा दिए गए चंद्रहास को ही उनके पुत्र पर प्रहार करने हेतु उठा लिया है। गणेश जी चंद्रहास का सम्मान अवश्य करें, उसका कोई उत्तर नहीं देंगे वो। किंतु फिर वो भला इस दुष्ट असुर का सामना कैसे कर पाएंगे? मेरे मार्ग की सभी बाधाएं तुमने और उन देवताओं ने उत्पन्न किए होंगे, और अब मेरे प्रभु के आत्मलिंग के लिए आए हो ना? सर्वथा उचित समझा आपने। पिताश्री के आत्मलिंग के लिए ही यहाँ आया हूँ मैं। सावधान शिवनंदन, यदि आपने मेरे प्रभु के आत्मलिंग की ओर एक पद भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे आराध्य थे। आप मेरे शिवनंदन, अब यहां शांति स्थापित रहेगी अथवा युद्ध होगा, उसके उत्तरदायित्व आप होंगे। हे परम शिव भक्त लंकेश, आप अचानक तनावग्रस्त होकर इतनी आक्रामक मुद्रा में क्यों आ गए? मैंने ये अवश्य कहा था कि मैं यहाँ प्रभु के आत्मलिंग के लिए ही आया हूँ, किंतु मात्र उनके दर्शन के लिए। उन्हें आपसे प्राप्त कर यहाँ से कहीं ले जाने के लिए नहीं दशानन। वैसे भी जब स्वयं पिताश्री प्रभु महादेव ने आपको अपना आत्मलिंग प्रदान किया है, तो फिर उन्हें आपसे कौन ले सकता है भला? तो फिर आपने मेरे मार्ग में इतनी बाधाएं और संकट क्यों उत्पन्न किए? नहीं नहीं लंकेश, मेरा विश्वास कीजिए, मैंने तो आपके मार्ग से एक तिनका भी नहीं हटाया है। आप स्वयं ही विचार कीजिए, यदि मैं आपसे प्रभु के आत्मलिंग को छीनने का प्रयास करने आता तो ऐसे निशस्त्र होकर तो कदापि नहीं आता ना। फिर तो मेरे पास अवश्य ही आपके समान हाथों में कोई शक्तिशाली अस्त्र होता ना। चतुर 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 ज्ञानी, और आप जैसे महाज्ञानी की दृष्टि से ये सत्य भला कैसे छिपा रह सकता है, ये तो आप ज्ञात कर ही चुके होंगे। हाँ हाँ अवश्य, मेरी कुशाग्र बुद्धि सब ज्ञात कर लेती है। आप यहाँ प्रभु के आत्मलिंग की प्राप्ति के लिए नहीं आए हैं,
इसका आभास होते हुए भी मैं अपनी सावधानी का परिचय दे रहा था, क्योंकि ये तुच्छ देवता सदैव मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। मैं तो बस ये देखना चाह रहा था कि आपका भेषधर कोई देवता तो नहीं है मेरे समक्ष। राक्षस राज लंकेश, आप चारों वेदों और 6 शास्त्रों के प्रकांड विद्वान हैं। 10 महाविद्वानों के समान बुद्धिमान हैं। आपके 10 ज्ञान से परिपूर्ण शीश है। आप तो महाज्ञानी हैं दशानन जी। फिर भी आपको मूर्ख बनाना सरल है। ये क्या कह रहे हैं गणेश जी आप? कदापि नहीं दशानन जी। मैं तो यही कह रहा हूँ कि आपको मूर्ख बनाना कदापि सरल नहीं है। आप तो स्वयं परम ज्ञान सागर ब्रह्मदेव के पौत्र हैं। अर्थात आपके भीतर तो उन ब्रह्मदेव का अंश समाहित है जो त्रिदेवों में से एक है, जो अपने कार्य से कदापि नहीं भटक सकते। फिर भी आपको भटकाना सरल है। कदापि नहीं अलंकाधिपति। संगीत में आपसे निपुण तो कोई नहीं। आप जिस प्रकार अपनी वीणा का वादन करते हैं, उसमें कोई भी आपकी धुन में रम जाए। किंतु फिर भी आपको अपनी धुन पर नृत्य कराना सरल है। कदापि नहीं। उचित कह रहा हूं ना गणेश जी? आप यही कहना चाह रहे थे ना? हाँ लंकेश, सर्वथा उचित कहा आपने। आपको आपकी धुन पर नृत्य कदापि नहीं, कोई नहीं करवा सकता, क्योंकि आप तो वो हैं जिनकी धुन का श्रवण कर संपूर्ण कैलाश थिरक उठा था। स्वयं प्रभु महादेव आपकी धुन पर गतिमान हो उठे थे। प्रचंड तांडव शिव। आप तो वो हैं जिन्होंने शिव तांडव स्रोत की रचना की है, जिन्होंने कैलाश को ही अपने स्थान से अस्थिर कर दिया। आप जैसे महान कवि, महान योद्धा, महाज्ञानी, महाभक्त भला और कहाँ। इसलिए सत्य तो ये है कि मैं मात्र प्रभु के आत्मलिंग के नहीं, अपितु आपके दर्शन प्राप्त करने भी यहाँ आया था। हे परम शिव भक्त, हे शास्त्रों के परम ज्ञानी, परम विद्वान, सर्वगुण संपन्न है आप लंकेश। अगर आपने मेरे दर्शन कर लिया हूं तो मैं आगे बढ़ूं, क्योंकि मेरे पास व्यर्थ समय नहीं है गंवाने के लिए। मुझे संध्या होने से पूर्व ही लंका पहुंचना है, और आज मुझे लंका पहुंचकर प्रभु के आत्मलिंग को यहां स्थापित करने से कोई नहीं रोक सकता। दशानन के लंका पहुंचने के पूर्व ही कहीं मार्ग में ही आत्मलिंग को स्थापित करना होगा। भले ही इसके लिए मुझे इन राक्षस राज लंकेश के साथ साथ संपूर्ण मार्ग ही पार क्यों ना करना पड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे परम शिव भक्त लंकेश, मेरा मन अभी भी आपके दर्शन से भरा नहीं। मैं तो अभी आपके व्यक्तित्व की पूर्ण आभा में कुछ और समय आपके दर्शन करना चाहता हूँ। इसलिए यदि आपको आपत्ति ना हो तो आप मुझे कुछ समय अपने साथ चलने की अनुमति दीजिए। उचित है, उचित है, किंतु कुछ ही समय के लिए। वैसे भी किसी महाज्ञानी का साथ प्राप्त करने से
कोई ना कोई उत्तम सीख मिल ही जाती है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो एकमात्र गणेश जी ही संभव कर सकते हैं। तभी उन्होंने एक महाज्ञानी को भी अपने शब्दों में उलझा लिया। किंतु वरुण देव, गणेश जी राक्षस राज के साथ साथ चल रहे हैं और यदि उसे उनके वास्तविक प्रयोजन का ज्ञान हो गया तो गणेश जी के ऊपर भी संकट छा सकता है और दशानन तो सुरक्षित ही रहेगा, क्योंकि ब्रह्मदेव के वरदान के अनुसार रावण का वध तो किसी नर द्वारा ही निश्चित है, जो श्री विष्णुदेव राम के मनुष्य के रूप में करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। यदि गणेश जी ने मुझसे कोई छल करने का प्रयास किया तो फिर मैं इसकी चिंता नहीं करूंगा कि ये मेरे आराध्य के पुत्र हैं। इन पर घातक प्रहार करूंगा मैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये तो पिताश्री महादेव के आत्मलिंग को लेकर अतिरिक्त सतर्कता का परिचय दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय। इसलिए मुझे अब शीघ्र किसी ऐसी युक्ति का प्रयोग करना होगा ओम नमः शिवाय, जिससे ये आत्मलिंग को नीचे भूमि पर रख दें ओम नमः शिवाय। और वो लंका नगरी पहुंचने के स्थान पर यही भारत भूमि में कहीं स्थित हो जाएं। ये महादेव पुत्र तो अत्यंत चतुर है, मुझे छलने का प्रयास भी कर सकते हैं, इसलिए मुझे अत्यंत सतर्क रहना होगा। ओम नमः शिवाय। क्या हुआ शिवनंदन, ऐसे क्या देख रहे हैं आप? कुछ अनुचित कर रहा हूं क्या मैं? क्या है आपके मन में, बताइए। लंकेश, क्या आपको ऐसा आभास नहीं हो रहा है जैसे आप कुछ भूल रहे हैं? एक बार को तो सूर्य देव भी भोर में प्रकट होकर अपनी रोशनी देना भूल सकते हैं, किंतु मैं दशानन कुछ नहीं भूलता। यही प्रश्न तो मेरे मन में भी उठा था कि वो परम भक्त, परम ज्ञानी असुरराज लंकेश, जो कभी कुछ नहीं भूलते हैं, वो भक्ति से संबंधित इतनी गूढ़ बात कैसे भूल रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है, भूल दशानन से नहीं, आपसे हो रही है गणेश जी। उचित है फिर, यदि आपको इतना ही विश्वास है कि आप कुछ नहीं भूल रहे हैं, तो फिर मैं ही कुछ क्यों कहूँ आपसे और क्यों आपका समय व्यर्थ करूं? वो तो मैं बस एक बार प्रभु के आत्मलिंग एवं आपके दर्शन करने की इच्छुक था। मेरी वो इच्छा तो पूर्ण हो गई, तो अब मैं प्रस्थान करता हूँ फिर। हाँ, किंतु स्मरण रखिएगा लंकेश, भक्ति का संपूर्ण फल भक्ति के समस्त नियमों का पालन करने पर ही प्राप्त होता है, अन्यथा दिव्य से दिव्य मूर्ति पाषाण ही बनी रह जाती है। और यदि सब कुछ श्रद्धा पूर्वक उचित प्रकार से किया गया हो, तो फिर पाषाण आकृति भी प्रभु का रूप धारण कर लेती है। कहीं सत्य में तो कुछ नहीं बोल रहा हूं मैं। ज्ञान के देवता हैं गणेश जी, शिव पुत्र हैं, वो असत्य तो नहीं कहेंगे, तो संभव है कदाचित मैं ही कुछ भूल रहा हूं। शिवनंदन, गणेश जी रुकिए। गणेश जी रुकिए, गणेश जी रुकिए। प्रस्थान करने की इच्छा है तो अवश्य कीजिए, किंतु मुझे बताते तो जाइए कि मैं क्या भूल रहा हूं। आपने इतने विश्वास से कहा था, अवश्य कोई मैं बड़ी बात ही भूल रहा हूं, बताइए ना मुझे। ओहो लंकेश, भूल जाइए कि मैंने ऐसा कुछ कहा था आपसे। शिवनंदन, मेरी बात तो सुनिए। गणेश जी, आप मुझे इस प्रकार निराश मत कीजिए, बताइए ना, अन्यथा मैं आपका इसी प्रकार पीछा करता रहूंगा। बताइए। भूल गए क्या? आपने ही तो इतने विश्वास से कहा था कि आप कुछ नहीं भूलते, तो फिर मेरे कुछ कहने का क्या लाभ लंकेश? आप तो रहने ही दीजिए लंकेश, उचित है मैं प्रस्थान करता हूँ। ज्ञात नहीं गणेश जी के मन में क्या योजना है, किंतु जो भी है
वो अत्यंत सुदृढ़ है। कृपया करके आप मुझे बता दीजिए पार्वती नंदन कि मैं क्या भूल रहा हूं।